अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब खैरियत से होगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होगे। चैनल को कर दे सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा जो टॉपिक है, मैं बनाऊंगा अपनी बेस्ट 11 आईपीएल की, जो मुझे लगता है कि ये इस तरह ये टीम आगे डोमिनेट कर सकती है। टीम बड़ी खतरनाक होगी जो बेस्ट इस 11 बनती है इस आईपीएल की। जिन प्लेयरों ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया उनकी एक बेस्ट 11 आज हम बनाएंगे। और आप लोग अपने कमेंट्स भी शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और आप लोग अपनी 11 बना के भी मुझे भेज सकते हैं। मैंने ट्विटर का लिंक दिया हुआ है। सो बिना किसी देरी के शोएब अख्तर के ब्रांड बनाने से पहले चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज जो मैंने सोचा है और सोच विचार, मैंने बड़ा डाटा की क्रिकेट देखी है। मैं जो ये बनाने जा रहा हूँ आईपीएल, ये ज्यादातर डाटा को मिला के साथ परफॉर्मेंस बेस होगी। परफॉर्मेंस बेस उस सूरत में कि मैं नंबर्स को शायद इतना ना कैलकुलेट करूं, मैं इंपैक्ट को करूं कि किधर मेरा प्लेयर मुझे इंपैक्ट दे रहा है। सो बिना किसी देरी में चलते हैं। मेरे जो दो ओपनर्स है वो आंख बंद करके भी शायद आप लोगों को भी पता होगा। नंबर 1 बैट्समैन ऑफ द आईपीएल शुभमन गिल, 16 मैच, 890 रन, 62 की एवरेज, 170 की स्ट्राइक रेट, 750, 300। और शुभमन गिल डोमिनेटेड दिस आईपीएल विद हिज ओन। कमाल की बैटिंग की शुभमन गिल ने इस आईपीएल में। और इस आईपीएल में जिस तरह उसने बॉलर्स को डोमिनेट किया, बॉलर पे रूल किया, बॉलर पे अपनी हुकूमत चलाई, तो वो एक बहुत बड़ा साइन है आगे जाके भी कि ये लड़का कितना नाम कमाएगा। तो सेकंड पे मेरे है फाफ डू प्लेसिस। कोई इस पे सवालिया निशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि फाफ डू प्लेसिस वो बंदे हैं जो शुभमन गिल से दूसरे नंबर पे है अमंग द ऑल द मोस्ट रन ऑफ बैट्समैन। फाफ डू प्लेसी 740 रन, 14 गेम्स, 54 का एवरेज और 850। आरसीबी के लिए लोन वॉरियर जो तीन खड़े होते थे उनमें से एक फाफ डू प्लेसिस भी है। तो ये थे मेरे ओपनर्स। अब अगर मैं चला जाऊं तो मेरा फेवरेट, मेरा आइडियल, जिसको मैंने देखना शुरू की, जिससे क्रिकेट, जिससे मुझे पैशन आया, जिसने मेरी लाइफ को चेंज किया, वन एंड ओनली द लिविंग लेजेंड, द लिविंग किंग, विराट कोहली। जी हाँ, जिस तरह विराट कोहली ने इस बार आईपीएल में अपनी फॉर्म दिखाई है वो फैबुलस थी। और जिस तरह विराट कोहली शुरू में स्ट्रगल कर रहे थे, वो उस तरह अपने स्ट्राइक रेट को नहीं मैनेज कर पा रहे थे। लेकिन फिर जब उन्होंने कमबैक किया और जब उन्होंने पेसर्स के खिलाफ धमाकेदार बैटिंग की। अगर मैं देखूंगा पेसर्स के खिलाफ विराट का स्ट्राइक रेट है 180 का और 78 की एवरेज है। 78 ऑफ अ हेल यार, 78 की एवरेज और 184 का स्ट्राइक रेट है। आई गेस ऑड इतना ही है। और स्पिनर्स के खिलाफ विराट थोड़ा शुरू में डोमिनेट कर रहे थे, लेकिन फिर जब वो हैदराबाद वाला 100 आया, उसके बाद विराट का पहले स्ट्राइक रेट था 120, फिर उसके बाद उनका स्पिनर्स में भी 150 स्ट्राइक रेट हो गया। सो विराट कोहली वेल डन, 14 मैच, 650 रन, चौथे नंबर पे आप टॉप रन स्कोरर में आते हैं। और कमाल की इस बार आपने रूल कर दिया। पिछले आईपीएल में आप बिल्कुल फ्लॉप थे, पूरी तरह आप ये वाले इशारे कर रहे थे, और देखें किस्मत कैसे बदलती है। फिर उसके बाद अगर मैं आऊँ तो नंबर 4 एक ऐसी पोजीशन होती है कि कभी जब 2 विकेटें जल्दी गिर जाती है तो मुझे एक अच्छा बैट्समैन चाहिए होता है कि वो आके आते साथ ही रूल करना शुरू हो जाए चीज़ों को, वो चीज़ों को फिर से वापस ले वो मोमेंटम को। और उससे बेहतर ऑप्शन सूर्या कुमार यादव की सूरत में नहीं था। शुरू में स्ट्रगल कर रहे थे, शुरू में बिल्कुल उस तरह एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे चीज़ों को, उस तरह परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी। फिर जब परफॉर्मेंस आई तो रुकने का नाम नहीं लिया। और वो जो गुजरात वाला 100 था यार, मैं एक ही बात कहता हूँ, अगर आपने खेलते हुए रियल क्रिकेट, एक मोबाइल में गेम होती थी रियल क्रिकेट, उसमें ना हम लोग ऐसे स्वाइप करके छक्के छक्के छक्के, वो वीडियो गेम का वो जो हम खेलते थे ये स्वाइप छक्का। सूर्या कुमार यादव मुझे वही लगता है। अब वीडियो गेम जिस तरह वो अपनी बैटिंग को लेके चलता है यार, वो बड़े बड़ों का काम नहीं है। और जिस तरह वो अपने शॉट्स मजे से मारता है, इट्स अ हेल ऑफ अ थिंग यार। तो सूर्या कुमार यादव मेरे नंबर 4 पे हो गए। 5वें पे मैंने कैमरून ग्रीन को रखा है। कैमरून ग्रीन को सबसे बड़ा रीजन ये भी था कि ये मुझे बॉलिंग भी देंगे और अच्छे बैट्समैन, अगर इसे मैं एज अ पिंच हिटर भी यूज करना चाहूँ तो वो भी मुझे ये फायदा देंगे। फिर उसके बाद मैंने रखा वन एंड ओनली द सुपरस्टार इन मेकिंग द नेक्स्ट बिग थिंग फॉर इंडिया, द फ्यूचर ऑफ इंडिया, इट्स रिंकू सिंह। यस, द फिनिशर रिंकू सिंह। और आप सब इस चीज से वाकिफ है कि रिंकू सिंह ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ यश धूल को वो 5 बॉल्स पे 5 सिक्सेस मार के वो कैसी परफेक्शनिस्ट इनिंग खेली थी। और रिंकू सिंह को अगर मैं टीम में ना रखता तो ये ज्यादती होती। रिंकू सिंह मेरे फिनिशर, और जिस तरह इनकी सेकंड इनिंग्स में एवरेज है वो कमाल है। फिर उसके बाद एक वन एंड ओनली द लिविंग गॉड, एम एस धोनी, कप्तान, थाला। क्या वर्ड्स बोलूं यार, मुझे बताए अब इस बंदे के लिए आपके पास लफ्ज ही कम पड़ जाते हैं। मैं हल्का सा
लैप्स भी लेता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं समझ आता इस बंदे को किस तरह डिफाइन किया जाए कि कितनी बड़ी लेगेसी। सो इसको मैं कुछ कहना नहीं चाहता, ये मेरी टीम में अकेला भी होगा तो इसे 11 लूजर्स को भी इसे जिताना आता है। MS धोनी मेरी टीम के सीधे सीधे कप्तान और विकेट कीपर है। फिर उसके बाद मेरे पास अगर लेग स्पिन, एक आपको लेग स्पिनर चाहिए और साथ एक ऑलराउंडर भी चाहिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन अराउंड द T20 ग्लोब, IPL में नहीं पूरे T20 ग्लोब में एक ही बंदा हुआ राशिद खान, और इस बार भी उसने सेकंड मोस्ट विकेट्स पे आया, 26 विकेटें ली है उसने 16 मैचों में। और इस बार भी राशिद खान ने जिस तरह अपनी बैटिंग को इम्प्रूव किया, अपने शॉट्स में नई डेवलपमेंट लाया है, वो आउटस्टैंडिंग टू सी था। और आगे जिस तरह राशिद खान अब एशिया कप और ये इन चीज़ों में भी जाएंगे, तो अब अफगानिस्तान के कप्तान भी है, तो बहुत मज़ा आने लगा कि राशिद खान किस तरह इंटरनेशनल में भी परफॉर्म करेंगे। फिर उसके बाद अगर मैंने देखा है, बड़ी एक डिबेट थी कि मैं वरुण चक्रवर्ती थे, जडेजा थे, अक्षर पटेल थे, इनमें अगर मुझे देखा जाए इन तीनों में एक लॉक हो रहा था क्योंकि मेरा साथ राशिद को एक स्पिन कौन देगा। तो मैंने बड़ा स्टडी करके मैंने देखा और मैंने मैचेस को गौर से देखा। अक्षर पटेल ने जिस तरह दिल्ली आउट एंड आउट थी, इतने बड़े बड़े नाम दिल्ली में, वार्नर, मार्श, रूसो, सॉल्ट, शेन वॉटसन डगआउट में बैठे, गांगुली, लेकिन चलता कौन था इनकी तरफ से, इन्हें मुश्किल से निकालता था अक्षर पटेल, बैटिंग से भी बॉलिंग से भी। और इसकी एक सबसे बड़ी रीजन मुझे इसके रखने की, इसकी इकोनॉमी 6.4 की इकोनॉमी है, और 6.4 14 गेमों में। और ये मेरे हिसाब से इस पिछले आईपीएल में शायद आईपीएल के ऑल टाइम की ये और एज अ सीजन थर्ड इकोनॉमी थी। थर्ड पे आए थे, शायद फर्स्ट पे अपने विनय कुमार थे, उनकी थी वही 5.3 आई गेस 2009-8 में। तो ये थे अक्षर पटेल। एंड पे अगर मैंने इस वीडियो में मैं थोड़ा पॉज के बात करूँगा, असल में मैं भूल गया था उस टाइम मोहम्मद शामी को मैं अपनी 11 में इंक्लूड करना भूल गया था वीडियो में। मोहम्मद शामी मुझे सबसे बड़ा इंक्लूजन इस वजह से, क्योंकि जिस तरह इस बंदे ने नए बॉल से जो बॉलिंग की है, जो नए बॉल से इसने बैट्समैन के इन स्विंग आउट स्विंग डिलीवरीज जो शुरू में जो इसने डंडे उड़ाए हैं, ये सबसे बड़ा पॉजिटिव साइन है फॉर इंडिया फॉर द वर्ल्ड TC फाइनल स्टार्टिंग फ्रॉम 7 जून। सो वेल डन मोहम्मद शामी, फैबुलस सीज़न, कमाल का सीज़न। अब देखते हैं अपनी आप कंट्री के लिए क्या कर सकते हैं। तो ये मैंने क्लिप कट करके लगा दिया, तो आप लोग आगे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। रखा है तो मथेश पथिराना को मैंने इस वजह से रखा है, आप सबको पता है जिस तरह धोनी ने भी उसे लड़ाया, जो उसका एक्शन, उसका तो एक तो एक्शन ही इतना, वो अब आपने देखा ना वर्टिकल अंपायर के बिल्कुल इस बैली से आता है। तो मथेश पथिराना आप मेरी टीम में इस वजह से, क्योंकि मुझे एक डेथ बॉलर अच्छा चाहिए, मुझे जहाँ पे मैं फंसूंगा तो मैं आपको ले आऊँगा। तो ये थी मेरी 11। इसमें अच्छा आपको लगता होगा कि बड़े नाम मिसिंग है इतने, कि आप हेनरिच क्लासन को नहीं आपने देखा, आपने यशस्वी जायसवाल को नहीं देखा, आपने नीतीश राणा को नहीं देखा, आपने वृद्धिमान साहा को नहीं देखा, आपने मोहित शर्मा को नहीं देखा। तो वो भी है, लेकिन एक होता है ना कि T20 के आजकल क्रिकेट T20 क्या T20 आपसे मांगती है। T20 आपसे मांगती है अग्रेसिवनेस और आपसे सही जगह पे सही डिसीजंस। तो इस सब की कैलकुलेशन थी मेरी टीम। आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी। अगर मैंने 12वां खिलाड़ी भी अपना रखा है वो है यशस्वी जायसवाल, क्योंकि ये लड़का डिजर्व करता था, जो जिस प्रेशर से ये आ रहा था कि इस पर बातें हो रही थी, और जो इसकी स्टोरी आउटस्टैंडिंग यार, इतनी इमोशनल स्टोरी, और साथ जिस तरह ये अपनी फैमिली की लेगेसी को लेके आया, अपनी फैमिली के उस क्राइसिस में ये जिस तरह जा रहा था और इसने आके परफॉर्म किया। सो हैट्स ऑफ टू यशस्वी जायसवाल। तो ये थी मेरी बेस्ट 11। अभी मैं IPL की बेस्ट 11 बनाई है, तो इंशाल्लाह आगे हम PSL की बेस्ट 11 बनाएंगे, फिर उसमें कंपैरिजंस करेंगे कि कौन किस पे भारी, कौन किस पे भारी नहीं। आप भी अपनी बेस्ट 11 बना सकते हैं। मुझे आप अपनी बेस्ट 11 बना के कमेंट सेक्शन में भेज दें, मैंने अपना ट्विटर का लिंक भेजा है डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें भी भेज सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, जो मैं दूसरी वीडियोस भी कर रहा हूँ, क्लिक लिस्ट और ये अपना मस्त मसाला प्लेट आउट, इन सब की मैंने प्लेलिस्ट देखी हुई, उन सबको देखे, मेरी फ्लॉज को आइडेंटिफाई करें और मुझे आके पर्सनल बताएं। मैंने अपना इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, आप उधर मुझे पर्सनल टेक्स्ट कर सकते हैं, इट्स नॉट अ इशू। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुशबाश रहे, सेहतमंद रहे, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।